तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मेरे फेस से तो लग ही रहा होगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मेरी तबीयत डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा, और मेरी हो गई है उसके लिए कोई बात नहीं। हम लोगों को, माँओं को कुछ भी हो जाए तो माँ बर्दाश्त कर लेती है। जीनू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। 2-3 दिनों से, एक्चुअली उसको 2-3 दिनों से ही सर्दी जुकाम था, और फीवर हल्का रहता था, हल्का जैसा, मतलब लगता था कि हाँ बॉडी गर्म है। लेकिन कल रात से तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर है। बच्चे जब इस तरह से सो जाते हैं तो समझिए कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है। देखिए मैं दिखाती हूँ। जीनू कभी भी इस तरह से सोने वाला बच्चा, आपने किसी भी वीडियो में मेरी जीनू को इस तरह से लेटे हुए नहीं देखे होइएगा। कहीं भी ये लेट ही नहीं सकती है। बगल में जस्सी का चश्मा रखा है, ये अभी तक लेके तोड़ फोड़ फाड़ कर दी रहती। ये लेट ही नहीं सकती है मेरा बेबी। इतना इसको तबीयत खराब है कि चुपचाप लेटी है, ना बोल रही है, ना कुछ ये कल से मुंह में ली है, कुछ भी नहीं खा रही है, ना दूध पी रही है, बहुत परेशान है। और मुझे क्या हुआ, इसको क्या हुआ, आई थिंक मेरे घर में एक ही ब्लोअर है, तो मैं क्या करती हूँ, दिन में ही खाना बना लेती हूँ और बच्चे को लेकर के अपना ब्लोअर में एक जगह बैठी रहती हूँ ना। मतलब होता है ना कि एक जगह बैठे रहना, पकड़ना उसी को। अब जब लोग आ जाते हैं तो थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा बातचीत ही कीजिए। खाना पीना को तो छोड़िए, है वो भी तो है ही। जब भी लोग रहेंगे, पेट रहेगा लोगों के साथ, तो भूख तो लगेगी ही, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो खाना पीना भी हो जाता था। और होता है ना, लोग हैं तो हंसी मजाक चल रहा है। और जो मेरे घर गेस्ट आए थे उनका बहुत छोटा बेबी था, 3 महीने का। तो ये ब्लोअर उनको दे दिए थे उस रूम में, वो रूम जिस रूम में उनको दिए थे थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है, और बहुत छोटा बच्चा था उनका। अब ये हो गया कि इसको जो हम दिन भर थोड़ा सा भी पैर ठंडा हुआ, चलो ब्लोअर में सेको। अब उस छोटा बेबी उस रूम में था तो नहीं जाते थे कि जग जाएगा, उठ जाएगा। वो भी बार बार इंटरमिटेंट टाइम में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पे जगते रहता था। उसकी माँ भी परेशान रहती थी। तो इसका पैर भी ठंडा होए तो हम इसको गरमाते नहीं थे। यहाँ तो पकड़ के आओ आओ आओ, ठंडा हो गया। प्लस जब भी इसको सॉक्स देती हूँ, सॉक्स तुरंत खोल के फेंक देती है, तुरंत। पैर में सॉक्स रहता नहीं हो, पैर से ही ठंडा जाता है। सर्दी था इसको, लेकिन वही हुआ, थोड़ा केयर, छोटा बच्चा है 1 साल का, केयर उतना नहीं हो पाया 2-3 दिन में। मैं भी थोड़ा सा देखती थी तो इग्नोर कर देती थी, थोड़ा हंसी मजाक में। और होता ना, अब कोई गेस्ट हैं, कोई भी हैं, तो अपने ही बच्चे को पकड़ के बैठे रहिए तो नहीं हो पाता है। ये मेरी आदत नहीं है, और बुरा लगता है ना कि टाइम से खाना पीना नहीं, चाय नाश्ता कुछ नहीं हो और बच्चे को पकड़ के बैठे रहो। ये भी अच्छा नहीं लगता है। कोई किसी के घर कितना 1 दिन 2 दिन के लिए, वो लोग भी बस वही 2 दिन के लिए आए थे। 1 दिन तो और दिन में रहे ही नहीं दोनों पति पत्नी। उसी में जो 1-2 दिन इसको केयर जो नहीं कर पाए ना सही से, देखिए अभी, देखिए जस्ट अभी आँख खोली थी, अभी देखिए इसका, ये बेहोश मेरा बच्चा एकदम आँख भी नहीं खोल रहा है ना। दोस्तों कलेजा मेरा कट रहा है, लग रहा है कि क्या कर दूं, क्या हो गया बच्चे को क्या कर दूं कि ये ठीक हो जाए, इसका सारा दुख अपने ऊपर ले लूं। और ये मेरे साथ नहीं, ये हर माँ के साथ ऐसा होता होगा अपने बच्चों के लिए। सेम जैसी को भी कुछ हो जाता है तो मेरा इसी तरह का फीलिंग आता है, एकदम मन बेचैन, कुछ नहीं अच्छा लगता है। और मेरा फेस तो देख ही रहे हैं आप लोग। एक्चुअली कल मैं 1-2 गृह प्रवेश था उसमें चली गई, हाँ, और वो भी प्लस पॉइंट हुआ। जीनू को लेके चली गई, तबीयत डाउन ही था और ऊपर से लेके चली गई। और जो गृह प्रवेश में गई
तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था, लिफ्ट सब वर्किंग नहीं था, पता नहीं जो भी हुआ हो। 5-6 फ्लोर ऊपर चढ़ी हूँ, फिर आई हूँ, फिर दूसरे गृह प्रवेश में गई तो गाड़ी बहुत पहले लगा दिए थे मेरे हस्बैंड। बहुत दूर पैदल चली बहुत दूर नहीं था, लेकिन हम लोगों को चलने की आदत बिल्कुल ही छूट गई है। और मैं हिल कभी नहीं पहनती हूँ, फ्लैट पहनती हूँ। और जब कभी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है कार से ही जाना है, कार से ही, तो इतना हिल वाला सैंडल पहन लेती हूँ। पता नहीं उससे क्या, बहुत ज़्यादा मेरा भी तबीयत खराब है। आज तो खाना बनाने का, बच्चा बीमार, दिन भर रो रहा है, जैसे आँख खुल रहा है तो गोदी में लेके बैठे हैं। 12 बजे खाना चढ़ाएं, गोभी आलू का सब्जी, और बस रोटी गिनती से 5 रोटी बनाए थे। 3 अपने लिए, 2 जस्सी के लिए, लेकिन जस्सी नहीं खाई, एक ही खाई, एक बचा ही है। और अभी भी वही करूँगी, आटा मिला के रखा ही हुआ है दिन वाला, बस रोटी सेकूंगी और थोड़ा सा चावल और दाल कल वाला धोया हुआ है, उसका ही खिचड़ी डाल दूंगी कुकर में बस। बहुत ज़्यादा दोस्तों आज मैं परेशान हूँ, आई होप कल ठीक हो जाऊँ। और मेरे दोनों बच्चे को, जीनू को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए। देखिए इसका आप लोग मेरे किसी ब्लॉग में इसको इस तरह से सोए नहीं देख सकते हैं, सोती ही नहीं थी। हल्ला, किसी का फ़ोन अगर आए तो ये छीन करके यहीं करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों रोना आ रहा है। लगता है कि मैं खूब रोऊं, बच्चे को इस तरह से हो गया है, लेकिन कर क्या सकते हैं, दवा दे रहे हैं। ठंडी उंडी जब लग जाती है ना, जैसे ठंडी लग जाएगी, लू लग जाएगा गर्मी के दिनों में, तो दवा भी नहीं असर करता है, बिल्कुल दवा नहीं असर करता है, बहुत स्लो करता है। दवा तो है ही, मेडिसिन करता, उसके बिना तो दुनिया ही नहीं है, दवाई के बिना, लेकिन बहुत देर से असर करता है। यही होता है ना छोटे बच्चों के साथ। और यही है, हम लोग को जो भी न्यू बेबी की माँ है, हम लोग वाले एज की, जिनका छोटा बच्चा है, तो मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए। हंसी मजाक, गेस्ट आए, कुछ भी आए, उनका बाद में सोचिए कि वो खाएं नहीं खाएं, क्या खाएंगे, मतलब होता है ना, हंसी मजाक भी जो होता है बाद में कीजिए। जो भी, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उसको गोद में लेके रहिए। थोड़ा सा इग्नोर किए इसको, थोड़ा सा ही इग्नोर किए। अभी देखिए इतना इसका तबीयत खराब हो गया है। मैं भी सुबह से बस 3 रोटी खाई हूँ, अभी उठने का बेड से मन ही नहीं कर रहा है जितना भी। और सुबह से इसको गोद में भी लेके रखी हूँ, गोदी में। अभी सो के ठीक लगा, नहीं उठूंगी तो क्या होगा, कब तक लेटी रहूंगी। जाके चाय चढ़ा दी, चाय पीने का मन कर रहा था। शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजता है, मेरा चाय पीने का मन करने लगता है ठंडियों के दिन में, और गर्मी के दिन में 6 साढ़े 6 में चाय पीने का एकदम मेरा मन करता है। तो इसके पापा को बार बार फ़ोन कर रही थी कि बुखार वाला दवाई लाएंगे, पैरासीटामोल बच्चों का जो होता है लिक्विड वाला, तो उनको आने में अब फिर लेट लगेगा। आने वाले थे लेकिन अब बोले लेट लगेगा। ठीक है, अच्छा अब जो नाक बह रहा है ना,
कम कम टू मी बेटा। तो अभी हम लोगों ने इसको दवा दे दिया, दवाई दे दिया है। बीमार है बेटी तुम्हारी, समझे? दवाई दे दिए हैं, कुछ भी नहीं खा रही है, पी रही है। अभी थोड़ा सा टहल रही है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, कि अपना खाना भी तो ज़रूरी है। खाना कुछ नहीं, रोटी सेकूंगी, थोड़ा सा खिचड़ी डाल देती हूँ। यहाँ मैं लहसुन छील ले रही हूँ और खिचड़ी बना रही हूँ। गा बेटा, बेटा गठोना गमैया छ, गमैया छ की बाबू। काना फुसी, उसका डैश देके लिखो काना फुसी। रू में बड़ा न अड़ों वाला।